हर हर महादेव दोस्तों मैं कुंदन पाठक। मेरे यूट्यूब चैनल कुंदन पाठक ब्लॉग्स 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रामेश्वरम से अयोध्या के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 22613 की यात्रा और उसके बारे में आपको हम इस ब्लॉग में बताने जा रहे हैं। इस समय ये ट्रेन रामेश्वरम से न चल करके रामनाथपुरम या मंडपम से चल रही है, क्योंकि रामेश्वरम में रेलवे का पुल इस समय निर्माणाधीन अवस्था में है, जिसके कारण ट्रेनें रामेश्वरम नहीं जा रही हैं। वे ट्रेनें या तो मंडपम से चल रही हैं या फिर रामेश्वरम के जगह पर रामनाथपुरम से चल रही हैं। हमारी ट्रेन नंबर 22613 इस समय रामनाथपुरम से बन करके चल रही है और ये रात को लगभग 1 बजे वहाँ से मिलती है और तीसरे दिन अयोध्या रात लगभग 2 से 3 के बीच में पहुँचती है। तो कुल यात्रा का जो समय लगता है लगभग 52 से 55 घंटे लगता है और इस प्रकार ये पूरी यात्रा बहुत ही लंबे समय का होता है। दोस्तों, ये ट्रेन प्रत्येक रविवार को लगभग 1 बजे ये रामनाथपुरम से चलती है और बुधवार को ये अयोध्या पहुंचती है। दोस्तों, प्रत्येक बुधवार को ट्रेन नंबर 22614 जो रात को 11 बजे अयोध्या कर्ण से चल करके रामेश्वरम के लिए जाती है। तो ये सप्ताह में एक बार इधर से जाती है, फिर वापस उधर से आती है। दोस्तों, यह एक सुपर फास्ट ट्रेन है और रामेश्वरम से अयोध्या के बीच में या अयोध्या से रामेश्वरम के बीच में कुल 26 स्टेशंस हैं। दोस्तों, इस ट्रेन का स्टॉपेज बहुत कम है और लगभग 200 से 300 किलोमीटर चलने के बाद ही इसके स्टॉपेज मिलते हैं और प्रत्येक स्टॉपेज पर 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकते हैं। कुछ ही स्टेशन है जहाँ पर ये 10 मिनट या 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन में 2 सेकेंड एसी के बोगी, 6 थर्ड एसी के बोगी और 7 स्लीपर क्लास लगे होते हैं। 2 जनरल की बोगी हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में प्रायः अधिक भीड़ नहीं होती है, लेकिन कभी कभी काफ़ी लोग चेन्नई तक जाना चाहते हैं तो उस समय इस ट्रेन में भीड़ हो जाती है। चेन्नई के बाद ये ट्रेन लगभग खाली ही रहती है, क्योंकि रामेश्वरम तक जाने वाले केवल श्रद्धालु ही रहते हैं। इसलिए रामेश्वरम तक जाने के लिए चेन्नई से काफ़ी कुछ खाली हो जाता है। दोस्तों, इस ट्रेन में पेंट्री कार भी है और आपको लगभग हर समय वेंडरों के द्वारा सामान मिलते रहते हैं। इस ट्रेन में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन होने के कारण पानी और वॉशरूम अगर साफ न हो तो बड़ी समस्या होती है। तो मैंने देखा कि इस ट्रेन में लगभग और ट्रेन की अपेक्षा ठीक व्यवस्था रहती है। दोस्तों, मेरी ट्रेन लगभग 1 बजे रामनाथपुरम से चली थी और अब ये चेन्नई इग्मोर स्टेशन पर लगभग दिन के 2 बजे ये पहुंचती है। तो इस प्रकार 12 से 13 घंटे आपका रामनाथपुरम से चेन्नई इग्मोर तक मिलता है और चेन्नई इग्मोर इसका बड़ा स्टॉपेज है। यहाँ पर कुछ देर तक ये ट्रेन रुकती है। तो यदि आप बाहर से कुछ खाना चाहते हैं तो आप इस स्टेशन पर मंगा सकते हैं। दोस्तों, ये चेन्नई इग्मोर स्टेशन पर प्रायः प्लेटफार्म नंबर 4 या 5 पर जाती है, जहाँ पर आपको खाने पीने का बहुत ऑप्शन नहीं है। इसलिए कोशिश हो कि आप जब भी चलें तो अपने साथ भरपूर खाने के सामान लेकर के ही चलें, क्योंकि ट्रेन का स्टॉपेज 200 से 300 किलोमीटर के बाद ही होता है और ऐसे में अगर आपके पास सामान नहीं है
तो आप रेलवे के वेंडर से ही सामान लेंगे और वो काफ़ी महंगा होगा। दोस्तों, जब ये ट्रेन रामनाथपुरम से चलती है तो बड़े स्टेशन में चेन्नई एग्मोर पड़ता है, उसके बाद फिर विजयवाड़ा, फिर उसके बाद वारंगल, फिर उसके बाद नागपुर, इटारसी, जबलपुर, प्रयागराज, जौनपुर, फिर उसके बाद अयोध्या कैंट पड़ता है। तो इस प्रकार ये पूरी यात्रा लगभग 52 से 53 घंटे में कंप्लीट होती है। और ऐसे में अगर आपके पास पर्याप्त खाने का या पानी नहीं है तो रास्ते में बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए अपने साथ खाने पीने का सामान अवश्य लेकर के चलें। दोस्तों, यदि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ सामान कम रखें। कीमती सामान आपके पास यदि हैं तो आप अपने पास ही रखें, क्योंकि यदि आप वॉशरूम या फिर ट्रेन से बाहर जाते हैं तो सामान गायब होने के डर रहते हैं। ऐसे में आप कम से कम कीमती सामान अपने साथ कैरी करें। दोस्तों, लंबी यात्रा होने के कारण यदि आप 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो आपकी यात्रा बेहद सुगम हो जाती है। तो जब भी आप इस ट्रेन से यात्रा करें तो कोशिश करिए कि आप 2 या 2 से अधिक लोग हों, जिससे आपकी एक कंपनी बने और आसानी से आपका समय निकल जाए। हालांकि बाहर के दृश्य देखने से आपके काफ़ी समय निकल जाते हैं। मैंने ये यात्रा अकेले ही की और इस पूरी यात्रा में मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ या मेरा समय नहीं कट रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड का हूँ। इसलिए समय बिताने के लिए मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। मैं बीच बीच में अपने मोबाइल से ही कई काम करता रहता हूँ और मुझे लोगों से बात करने में या आसपास के क्षेत्रों को जानने में बेहद अच्छा महसूस होता है। इसलिए जब भी मैं अकेले यात्रा करता हूँ तो अपने साथ बहुत कम सामान कैरी करता हूँ और लोगों से बातचीत करके वहाँ की संस्कृति और उन लोगों के बारे में जानने की इच्छा होती है। वहाँ के लोग कैसे हैं, किस किस तरह की सोच रखते हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कैसे लोग हैं, ये सारी चीज़ें हम ट्रेन में लोगों से बात करके अपना समय भी काटते रहते हैं और ये सारी चीज़ें हमें पता भी लगती रहती हैं। दोस्तों, इस समय हम विजयवाड़ा स्टेशन पहुंच गए हैं। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का बेहद ही अच्छा स्टेशन है और ये काफ़ी बड़ा है। विजयवाड़ा शहर पूरा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और आप देखेंगे कि रात में ये बेहद आकर्षक लगता है। दोस्तों, ये दूसरे दिन लगभग रात को 8 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। यहाँ लगभग 10 से 15 मिनट ये रुकती है। यदि आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो बाहर उतर करके आप जो कैंटीन है वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रेन जब विजयवाड़ा से निकलती है तो इसके बाद फिर नागपुर इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है और लगभग 3 से 4 घंटे लगता है। ऐसे में आपको खाने का जो सही टाइम है वह इसी स्टेशन पर है, तो बेहतर होगा कि आप विजयवाड़ा में कुछ अच्छे से खाना पीना खा करके आप सो जाएं। मैं भी अपना खाना खा करके सो गया। जब नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। और दोस्तों, अब ये ट्रेन नागपुर पहुंचने वाली थी। नागपुर पहुंचने का समय लगभग 7 बजे सुबह है। वहाँ मैंने कुछ सोचा कि कुछ नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर ये इटारसी लगभग 12 से 1 बजे दिन में पहुँचती है। दोस्तों, नागपुर और इटारसी के बीच में बेहद खूबसूरत दृश्य हैं। कई जगह टनल्स हैं और उस समय ये काफ़ी
रोमांचित करने देने वाला ये सफ़र हो जाता है, क्योंकि जब टनल से पास होती है तो पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। आप देखेंगे कि ये जिस समय टनल से जाती है तो पूरी तरह से ट्रेन के अंदर अंधेरा हो जाता है। अगर लाइट्स अंदर न जले तो पूरा का पूरा अंधेरा महसूस होगा। तो इस तरह से कई टनल्स नागपुर और इटारसी के बीच में मिलते हैं। तो जब भी आप सफ़र करें तो आप उन टनल्स का अनुभव ले सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि रेलवे लाइन के दोनों तरफ काफ़ी घने जंगल हैं और बीच बीच में टनल्स में मिल रहे हैं। दोस्तों, ये रामेश्वरम सीरीज का आखिरी भाग है और ये मेरी रामेश्वरम की यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है। अब मैं वापस इस प्रकार मैं अब अपने शहर की तरफ जा रहा हूँ। आते समय मैंने जो वीडियो शूट किया था उसमें कई जगह रात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि दिन के टाइम में उन जगह पर जिसमें रात हो गई यहाँ पर दिन है, तो आते जाते लगभग मेरा वीडियो लगभग पूरे स्थानों का हो जाएगा। इसलिए जाते समय भी मैंने रामेश्वरम से अयोध्या तक की यात्रा का वीडियो डाल रहा हूँ। दोस्तों, मुझे ट्रेन का सफ़र बेहद पसंद है। यदि कहीं पर जाने के लिए ट्रेन रूट नहीं है तभी मैं दूसरे विकल्प पर निर्भर रहता हूँ। हवाई सफ़र मुझे बेहद नापसंद है, क्योंकि बाहर की चीज़ों को देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि जब भी फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो थोड़े ही समय के बाद बादलों के बीच में आ जाती है और आपको देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। लैंडिंग के टाइम पर कुछ समय के लिए आपको कुछ दिखाई देता है, जिससे कि आपका बीच का जो समय है वह या तो आप सो के बिताइए या फिर आंखें बंद कर लीजिए। दोस्तों, जब आप ट्रेन का सफ़र करते हैं तो आप हर तरह से परिचित हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन में हर तरह की बातें होती है, राजनीतिक भी होती है, शिक्षित भी होती है। तो इस तरह से आप ट्रेन के सफ़र में आनंद लेते हुए आप बड़े आसानी से बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इस समय मेरी ट्रेन इटारसी स्टेशन पर पहुंचने वाली है। दोस्तों, मैं बाहर का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ता चला गया। काफ़ी देर तक मैं इन नज़ारों को देखते देखते आंखों में झपकी आना शुरू हो गई और फिर थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। और जब नींद खुली तो उस समय मेरी ट्रेन अयोध्या पहुंचने वाली थी। दोस्तों, इस समय रात के लगभग 3 बज रहे थे और मुझे अयोध्या कैंट पर उतरना था। तो मैं अयोध्या कैंट पर उतर करके अपने शहर की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, इस प्रकार ये पूरा रामेश्वरम सीरीज का ये अंतिम भाग यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगले भाग में आपको हम सोमनाथ यात्रा कराएंगे, जिसमें आप सोमनाथ दर्शन, द्वारका दर्शन, भेंट द्वारका दर्शन, ये सारे आप यात्रा करेंगे। धन्यवाद।